हेलो एवरीवन, कैन IQ एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज है 16 जुलाई। 16 जुलाई में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स को लेकर के। यह करंट हमारे सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा, तो आइए हम बात करते हैं। हाँ, जल जीवन मिशन यानी कि JJM राजस्थान। जल जीवन मिशन की बात करें यहाँ पर, तो देखिए जल जीवन मिशन जो है, जल जीवन जो मिशन है, जल जीवन मिशन, ये राजस्थान और केंद्र सरकार की सामूहिक योजना है। राजस्थान का यहाँ हिस्सेदारी 50% है और केंद्र सरकार की यहाँ हिस्सेदारी है 50%। ठीक है, इसका जो उद्देश्य क्या है इस योजना का, ग्रामीण परिवारों को, ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना है। और कितना लीटर की बात हुई है यहाँ पर, तो लीटर की बात करें तो 55 लीटर जल प्रतिदिन दिया जाता है, प्रतिदिन उपलब्ध करवाया जाता है। इतना हमें याद रखना है, जल जीवन मिशन जो है ग्रामीण परिवारों के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने की बात की है। यह केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के 50-50 हिस्सेदारी यहाँ पर है, इसे याद रखना है। हम अब बात करेंगे और इसमें देखें ये किस विभाग की योजना, कौन सा विभाग क्रियान्वयन कर रहा है। क्रियान्वयन जो विभाग कर रहा है, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कर रहा है। कौन सा विभाग? जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कर रहा है। और मार्च 2026 की बात करें इसमें, मार्च 2026 की, मार्च 2026, मार्च 2026 में राजस्थान सरकार द्वारा, ठीक है, मार्च 2026 में राजस्थान सरकार द्वारा केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय के साथ में यहाँ पर समझौता किया। और राजस्थान पहला स्टेट बन गया है, राजस्थान इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बन गया है। यहाँ याद रखना है, राजस्थान पहला राज्य बन गया है जल शक्ति मंत्रालय से समझौता करने वाला, मार्च 2026 में। यह जो समझौता हुआ है JJM, जल जीवन मिशन 2.0 के लिए हुआ है। इतना हमें JJM से याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। अब करंट में क्या चर्चा में है ये मुद्दा, जल जीवन मिशन की राजस्थान की बात हुई है, यानी कि जो प्रगति की बात हुई है, कितनी प्रगति हो चुकी है इसमें स्वीकृत बजट के अनुसार। प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कुल 1,145 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत है। ठीक है, इसमें याद रखना है टोटल कितने करोड़ की योजना स्वीकृत है। यहाँ पर 1,145 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत है। इसमें बजट 2025-26 नल कलेक्शन, नल कनेक्शन का दायरा की बात करें तो वर्ष 2019 की बात हुई है यहाँ पर। वर्ष 2019 में 11% ग्रामीण परिवारों के पास में नल कनेक्शन थे, यानी कि 2019 की बात करें तो 2019 में 11% ग्रामीण परिवारों के पास ही नल कनेक्शन उपलब्ध थे। अब बढ़ करके, यानी कि 2026 की बात हो रही है, बढ़ करके कितने हो गए? 59% हो गए हैं। कितने? 59% हो गए हैं। परसेंटेज में बात करें तो 76 दशमलव, परिवार की बात करें तो 76.61 लाख परिवारों को यह लाभ मिल चुका है। हर घर जल,
यानी कि राज्य के 12,095 गांव हर घर जल घोषित किए जा चुके हैं। इसको याद रखना, यह आंकड़ा इम्पोर्टेंट है। 12,095 जो गांव हैं हर घर जल घोषित किए जा चुके हैं, मतलब यहाँ पर 12,095 जो गांव हैं यहाँ पर नल का कनेक्शन पहुंच चुका है। कनेक्शन पहुंच चुका है तथा 6,138 गांवों का प्रमाणीकरण हो चुका है। और 12,095 गांवों तक तो नल कनेक्शन पहुंच चुका है। और प्रमाणीकरण की बात हुई है, गांवों का प्रमाणीकरण यानी कि 6,138 गांवों का यहाँ पर प्रमाणीकरण हो चुका है। तो यह इम्पोर्टेंट आंकड़े हैं। राजस्थान की जो यूजर्स हैं ई बुलेटिन का, वहां से ये खबरें उठाई गई हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं, इम्पोर्टेंट हैं हर एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो बात है, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की बात हुई है, ये हाल फिलहाल में चर्चा में है। ठीक है, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में बात करें यहाँ पर अपन, इसमें क्या बात हुई है, इसका जो उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को देखें। पीएम किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य याद रखना है, राजस्थान के किसानों को आर्थिक संबल देना है। क्या करना है, सीएम किसान सम्मान निधि जो है यहाँ पर उद्देश्य क्या है, राजस्थान के किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना है। यह एक कल्याणकारी योजना है। यह जो योजना है एक कल्याणकारी योजना है। यह एक कल्याणकारी योजना है, इसको याद रखना है। यह जो योजना है, यह योजना पीएम किसान सम्मान निधि की पूरक योजना है। निधि की पूरक योजना है। हमें याद रखना है, यह जो योजना है सीएम किसान निधि सम्मान निधि योजना है, इसका जो उद्देश्य है किसानों को आर्थिक संबल देना है। यह एक कल्याणकारी योजना है। यह जो योजना है पीएम किसान सम्मान निधि की एक पूरक योजना है। यह पॉइंट भी याद रखें, पीएम किसान सम्मान निधि की यह पूरक योजना है। इसमें बात करें हम नेक्स्ट, पीएम सम्मान किसान निधि और सीएम किसान निधि। ठीक है, पीएम सम्मान किसान निधि और पीएम किसान सम्मान निधि। देखिए, पीएम सम्मान किसान जो निधि योजना है, यह केंद्र सरकार की योजना है और इसी के पूरक सीएम सम्मान निधि योजना है। इसमें बात यह है, यहाँ पर 6,000 रुपये दिए जाते हैं। कितने? वार्षिक रूप में दिए जाते हैं। ये जो पैसे हैं वार्षिक यानी कि साल में एक बार दिए जाते हैं, वार्षिक रूप में दिए जाते हैं, इतना याद रखना है। और कितने रुपए दिए जाते हैं, तो 6,000 रुपये यहाँ पर दिए जाते हैं। और सीएम किसान सम्मान निधि में इसके पूरक रूप में कितने, 3,000 रुपये दिए जाते हैं। 3,000 रुपये यहाँ पर दिए जाते हैं, कहाँ पर, राजस्थान के अंदर। और इसकी बात करें 24 फरवरी 2019,
यह जो योजना लागू हुई थी 24 फरवरी 2019 को। कब? 24 फरवरी 2019 को। और उसके बाद में राजस्थान की जो योजना है 30 जून, तो लागू हुई है 30 जून 2024 को। सेंटर वाली जो केंद्र सरकार की जो योजना है वो 24 फरवरी 2019 को लागू हुई है। और राजस्थान की जो योजना है सीएम किसान निधि योजना है वो जो लागू हुई है, कब लागू हुई? 30 जून 2024 को। अब यहाँ टोटल रुपए की बात करें, केंद्र सरकार के 6,000 रुपए हैं और राजस्थान सरकार के 3,000 रुपए हैं। मिला करके कितने हो गए? टोटल की बात करें यहाँ पर, टोटल कितने रुपए हो गए? 9,000 रुपए हो गए। टोटल कितने हो गए? 9,000 रुपए हो गए। इसको भविष्य में आगे और यानी कि नेक्स्ट भविष्य में इसे बढ़ाकर कितने करने की योजना है? 12,000 किया जाएगा। लेकिन अभी कितना किया है? अभी 9,000 हुए हैं। और आने वाले समय में जो सरकार का जो प्लान है वो कितना है? भविष्य में 12,000 रुपए एक प्रावधान है। अब बात करते हैं करंट में यहाँ पर क्या मुद्दा चर्चा में है? पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर के यहाँ पर बात हुई है। इसके जो वित्तीय लाभ की बात है, राजस्थान सरकार ने किसान सम्मान निधि राशि को बढ़ा करके 9,000 रुपए कर दिए हैं। इसका मतलब पहले कितने थे? 6,000 रुपये। ठीक है, तो अभी 9,000 हुए हैं और नेक्स्ट में भविष्य में कितने किए जाएंगे? भविष्य में 12,000 रुपये किए जाएंगे। इसे याद रखना है। अभी बढ़ा करके इसको कितना कर दिया है? 9,000 रुपये कर दिया है। और लाभार्थियों की संख्या की बात करें तो इस योजना के तहत प्रदेश प्रदेश मतलब राजस्थान की बात हो रही है। राजस्थान में 71 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके हैं। राजस्थान में जो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि जो योजना है, यहाँ पर कितने किसान लाभान्वित हो चुके हैं? तो 71 लाख किसान यहाँ पर लाभान्वित हो चुके हैं, जिनके खातों में 2726 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। अभी तक कितने रुपए इस साल के? 2726 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को याद रखना है। राजस्थान के अंदर यह 30 जून 2024 से लागू है। और सेंटर में कब से लागू है? तो सेंटर में हमने देखा था यहाँ पर, सेंटर में यह जो योजना है कब से लागू है सेंटर में, 1 मिनट में बताता हूँ आपको। 24 फरवरी 2019। ठीक है, 24 फरवरी 2000, अरे सॉरी, हाँ, 24 फरवरी 2019 से यह योजना लागू है केंद्र में। और राजस्थान में ये लागू है 30 जून 2024 से। और अभी टोटल कितने रुपए हो गए? टोटल 9,000 रुपए हो गए हैं। इसे याद रखना है। राजस्थान के किसानों को यहाँ पर आर्थिक संबल प्रदान करना है। यह कल्याणकारी योजना है। यह योजना पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है उसके एक पूरक योजना है। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका होगा यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण सूचकांक। थोड़ा देखने में आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा कर लूंगा इसको। ठीक है, देखें, कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण सूचकांक आया है 2025 बनाम 26, मतलब 25 और 26 की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर समझना आवश्यक है। यहाँ पर हम बाद में देखेंगे करंट में क्या चर्चा में, इसके मेन मुद्दों पर जाएंगे, हमें टॉपिक समझना है। मेन मुद्दों की बात करें, इन जो मुद्दे हैं इसमें बीएनएस और आईपीसी। ठीक है, बीएनएस और आईपीसी। ठीक है, बीएनएस का मतलब होता है भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, बीएनएस का जो मतलब होता है भारतीय न्याय संहिता होता है। आईपीसी का क्या मतलब था? आईपीसी का इंडियन पेनल कोड। ठीक है, इसका हिंदी मतलब होता है भारतीय दंड संहिता। यह जो कानून था आईपीसी, ये 1960, सॉरी, 1860 का कानून है। 1860
60 का कानून है, 1860 का जो कानून था, इसमें टोटल कितने धाराएं थी? धाराओं की बात करें यहाँ पर, धाराएं 511 थी। टोटल कितने धाराएं थी? 511 थी। लेकिन इसे संशोधित करके इस आईपीसी जो कानून था, यह कानून अंग्रेजों के समय बना हुआ था। अंग्रेजों के समय बना हुआ आईपीसी जो कानून है, भारतीय दंड संहिता, ये अंग्रेजों के समय बना था। और इसमें टोटल कितने धाराएं थी? तो इसमें 511 टोटल धाराएं थी। इसको इंग्लिश में इंडियन पेनल कोड बोलते थे। और भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है। 1 जुलाई 2024 से इसे लागू किया गया है। और ये जो कानून बना था, बना 2023 में, 2023 में। तो भारतीय न्याय संहिता जो है 2023 का कानून है और लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2024 को। अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ गई बीएनएस की? अब जब 1860 में जो कानून बना हुआ था, इंडियन पेनल कोड, यहाँ पर कई धाराएं ऐसी थी जो महत्वहीन हो चुकी थी समय के साथ साथ। तो हमारा भारतीय संविधान क्या कहता है? भारतीय संविधान समय के अनुसार चलने वाला संविधान है। समय के अनुसार उसमें जो संशोधन किए जाते हैं, इसी तरह से इस कानून में भी संशोधन हुआ है। और कुछ जो धाराएं महत्वपूर्ण नहीं थी, उन धाराओं को यहाँ पर रिमूव कर दिया, यानी कि हटा दिया गया। यह 1 जुलाई 2024 से लागू है। इसमें धाराओं की बात करें तो टोटल कितनी धाराएं रह गई अब? इसमें जो धाराएं हैं 358, टोटल जो धाराएं हैं 358 धाराएं हैं। किसमें? बीएनएस में 358 धाराएं हैं। इस तरह से बीएनएस और आईपीसी को हम समझ चुके हैं। अब बात करते हैं करंट में क्या मुद्दा सरसा में है। यहाँ पर कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण सूचकांक आया है, यानी कि सूचकांक 2025 और 26 के अनुसार 1 ईयर में डिफरेंट बताया है। बीएनएस के तहत कुल अपराधों में जो कमी हुई उसका आंकड़ा बता रहे हैं। बीएनएस में वर्ष 2025 की प्रथम 6 माही की तुलना में वर्ष 2026 की समान अवधि में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत दर्ज मामलों में 4.65% की गिरावट आई है। बीएनएस में 2026 की बात हुई है, ठीक है। तो 2026 में तुलना की गई है कि वर्ष 2025 के प्रथम जो 6 माह थे और 2026 के प्रथम जो 6 माह हैं, यहाँ पर कितने मामलों की गिरावट आई है? अपराधों में गिरावट आई है, 4.65% गिरावट आई है। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है किसी भी परीक्षा के लिए, याद रखना है। 4.65% की गिरावट आई है। और इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं, यानी कि अपवाद की बात की गई है। स्थानीय और विशेष अधिनियमों, यानी कि लोकल एंड स्पेशल जो लॉ होते हैं, के तहत मामले, जो दर्ज मामलों में 4.25% की वृद्धि भी हुई है। तो दोनों अलग अलग पॉइंट हैं, ठीक है। स्थानीय जो लोकल जो कानून होते हैं, जैसे एसटीएससी का कानून हो गया, अदर जो लॉ हो गए लोकल, जैसे कि पोक्सो हो गया, एससी एसटी मामला, डकैती हो गया, ये जो स्थानीय लोकल लॉस में इनको गिना जाता है। लोकल जो कानून है उनमें गिना जाता है। इन कानूनों में लोकल वाले में स्पेशल जो लॉ है उसमें 4.25% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस वृद्धि को याद रखना है, कितने? 4.25, और बीएनएस में जो कमी आई है 4.65 की कमी आई है। अब विशिष्ट अपराधों में गिरावट का प्रतिशत देखें, यदि हम पोक्सो में कितनी कमी आई? पोक्सो के मामलों में 20.95% कमी आई है। पोक्सो के जो मामले होते हैं, यानी कि जो बाल्यावस्था वाले मामले होते हैं, बाल अपराध जो होते हैं, वो पोक्सो में आते हैं। लैंगिक जो अपराध है, इसमें 20.90% की कमी आई है। और लूट की वारदातों में 19.93% की कमी आई है। लूट की जो वारदातें हैं उसमें 19.93% की कमी आई है। एसटी और एसटी एक्ट वाले जो मामले होते हैं, एससी और एसटी वाले जो मामले होते हैं, उसमें 18.81% की कमी आई है। मोटा मोटा हमें इस तरह से याद रखना है, पॉक्सो में 20%, लूट की वारदातें जो 19%, और एसटी
एससी का जो मामले है उसमें 18%, डकैती में 16.28%, बालिग दुष्कर्म जो है 13% और हत्या का प्रयास 11% और हत्या के मामले में 4.41% की कमी आई है। तो इस तरह से पोक्सो में 20%, लूट की वारदातों में 19% और एससी एसटी के जो मामले हैं उसमें 16% और साथ ही इसमें दुष्कर्म की बात हुई है तो दुष्कर्म में 13%, डकैती में 16%, हत्या का 11% और हत्या के मामले में 4.41%, हत्या के प्रयास में 11 है और मामले में 4.41% की कमी आई है। इस टॉपिक को याद रखें। जो आंकड़े हैं इसमें बीएनएस वाले जो आंकड़े हैं, बीएनएस के जो प्रथम 6 माही में और प्रथम 6 माह 2026 में जो तुलना हुई है उसमें 4.65% की कमी आई है। इस कमी को याद रखें, यह इम्पोर्टेंट है ये जो आंकड़े हैं। और इसमें जो अपवाद हैं लोकल और स्पेशल लॉ जो बताए हैं उसमें 4.25% की वृद्धि हुई है, यानी कि ग्राफ इसका ऊपर गया है। बीएनएस और आईपीसी की बात की है तो बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता, ये लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2024 को और इसमें 358 धारा हैं। और इसमें कानून की बात करें तो ये कानून कब बना था? 2023 में बना था, इसे याद रखना है। और आईपीसी 1860 का कानून है। इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता बोलते हैं इसे, धारा 511 थी और अंग्रेजों के समय बना हुआ कानून था। नेक्स्ट बात करें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की बात करें, 5 दिवसीय सघन स्क्रीनिंग अभियान जो चला है, क्या बात की है? ये जो प्रारंभ कब हुआ है? तो 15 जुलाई से देश प्रदेश भर में 5 दिवसीय विशेष अभियान चला है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा 5 दिवसीय सघन स्क्रीनिंग अभियान चलाया गया है। कब चलाया गया है? 15 जुलाई से शुरू हुआ है, 15 जुलाई 2026 वाला। ठीक है। प्रदेश में 5 दिवसीय विशेष अभियान चला है। इसका जो लक्ष्य क्या है? मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है और मातृ मृत्यु दर को कम करना है। इसका नॉर्मल सा जो लक्ष्य है, ठीक है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है और मातृ मृत्यु दर जो डिलीवरी के समय माताओं की मृत्यु हो जाती है उस मृत्यु को कम करना है। कार्य की बात करें, फील्ड में कार्यरत आशा वर्कर, एएनएम और सीएसओ के माध्यम से सभी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य मानकों के सघन स्क्रीनिंग करना है। मतलब इसमें कौन कौन शामिल रहेंगे इन, ठीक है, फील्ड में कौन कौन काम करेंगे? तो आशा वर्कर्स जो हैं वो काम करेंगे, एएनएम जो हैं वो काम करेंगे, सीएसओ काम करेंगे। ठीक है, इनके माध्यम से स्क्रीनिंग कराना है। ये मुद्दा स्वास्थ्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का अभी सरसा में है। नेक्स्ट बात करें हम महिला एवं बाल विकास को लेकर के, पेरेंट्स आंगनवाड़ी मीटिंग। ठीक है, आयोजन कब हुआ? प्रदेश के समस्त 63,000 आंगनवाड़ी केंद्रों पर 6 माह हर माह की अमावस्या को इस मीटिंग का आयोजन किया जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, महिला एवं बाल विकास से संबंधित जो भी, ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ियां संचालित होती हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग को याद रखें, यहाँ पर जो आंगनवाड़ियां होती हैं इनकी हर महीने अमावस्या को जो अमावस्या आती है इस अमावस्या को मीटिंग आयोजित की जाती है। लेकिन हमें याद क्या रखना है? यहाँ पर टोटल आंगनवाड़ियों को याद रखना है कि टोटल प्रदेश में कितनी आंगनवाड़ियां हैं। तो टोटल प्रदेश में 63,000 आंगनवाड़ियां हैं। कितनी? 63,000 आंगनवाड़ियां हैं। इसकी जो विशेषता है, इस बैठक में बच्चों की प्रगति और पोषण के साथ साथ पुरुष सदस्यों यानी कि पिता, दादा, चाचा की सहभागिता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास पेरेंट्स आंगनवाड़ी मीटिंग में किस पर जोर दिया जा रहा है? तो हाल फिलहाल में अभी जो एग्जाम आएंगे आगे, इसमें इस तरह के पॉइंट डाल सकते हैं एग्जामिनर, पिता, दादा, सासा की सहभागिता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। वर्तमान में बात करें तो हाल ही में आईसीडीएस निदेशक वासुदेव मालावत ने जयपुर के मालवीय नगर केंद्र में इसका निरीक्षण किया है। यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इनकी हर महीने मीटिंग होती है अमावस्या को। लेकिन जो आंकड़ा है 63,000, ये सरकारी आंकड़ा है। टोटल आंगनबाड़ियां कितनी है? 63,000, इसे याद रखना है। नेक्स्ट जो खबर है, सहकारिता डिजिटल सेवा मॉडल भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म राजस्थान के किस शहर को विकसित किया गया है? यह इस टॉपिक को हम पहले के जो हमारा करंट है उसमें पढ़ चुके हैं। आज हम रिवाइज के तौर पर इसमें एमसीक्यू लेके लाए हैं और साथ में थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। तो सहकारिता आधारित डिजिटल सेवा मॉडल भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म राजस्थान के
किस शहर में विकसित किया गया है? अभी राजस्थान के जयपुर में विकसित किया गया है इसको। कहाँ पर? जयपुर में। इसके जो मुख्य जो बातें हैं सहकारिता मॉडल पर आधारित हैं। यह किस मॉडल पर आधारित है? इसी मॉडल को याद रखें, सहकारिता मॉडल पर आधारित है। यह स्थानीय टैक्सी चालकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ता है। स्थानीय जो टैक्सी चालक हैं, कोई भी स्थानीय, आप जहां जहां जिस जिस जिले से करंट देख रहे हैं, ये क्लास देख रहे हैं, तो मैं बताऊं, जिस शहर में जो स्थानीय आपके जो टैक्सी चालक हैं, उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता, सुरक्षित और किफायती परिवहन सेवा उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट बात करें, राम सेतु लिंक परियोजना। राम सेतु लिंक परियोजना, ठीक है। राम जल सेतु लिंक परियोजना, पुराना नाम क्या था इसका? तो पार्वती कालीसिंध संबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। राम जल सेतु लिंक जो परियोजना है, इसके पुराने नाम को भी याद रखना है, पार्वती कालीसिंध संबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना इसका नाम था। इसका जो उद्देश्य क्या है? संबल बेसिन का अतिरिक्त मानसून जो पानी है बीसलपुर और इसरदा जैसे बड़े बांधों तक पहुंचाना है। इसका जो मेन जो उद्देश्य है राम जल सेतु लिंक परियोजना का, इसका उद्देश्य यह है संबल नदी का जो अतिरिक्त पानी है मानसून के दौरान, उस पानी को क्या करना है, बीसलपुर, ठीक है, बीसलपुर और इसरदा जो बांध है वहां पहुंचाना है। कुल लागत कितने आएगी इसमें? 90,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साझेदार कौन है? तो यहाँ पर केंद्र सरकार है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यानी कि त्रिपक्षीय एक समझौता है। इन सभी को याद रखें, साझेदारों को याद रखें। यहाँ पर केंद्र सरकार भी है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान सरकार है। मुख्य संरचना की बात करें तो संबल एडवा एडवाडक्ट, यानी कि देश का सबसे लंबा जल सेतु, 2.28 किलोमीटर, जो कोटा और बूंदी के बीच में संबल नदी पर के ऊपर बन रहा है। ठीक है, यह जो आपको दिख रहा होगा ये जल सेतु है, यानी कि नहर है। ठीक है, राम जल नाम दिया गया है, राम जल सेतु। हम डिटेल में पढ़ेंगे राम सेतु लिंक परियोजना के बारे में। ये करंट के हिसाब से हम यहाँ पर करंट में जो मुद्दे सरसा में हैं उस पर ही चर्चा कर रहे हैं। मुख्य जो बैराज की बात हुई है तो नवनेरा बैराज कोटा की बात हुई है। पेयजल राजस्थान के 17 पूर्वी जिलों की 3.25 करोड़ आबादी को पानी देना है। नेक्स्ट बात करें भारत टैक्सी। भारत टैक्सी को हमने अच्छे से पहले पढ़ लिया है पुराने जो क्लास हैं उसमें। आज और देखें थोड़ा सा इसे। भारत टैक्सी सहकार समृद्धि की ओर एक बड़ा कदम है, यानी कि सहकारिता पर आधारित है ये। भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म क्या है? तो ये भारत का पहला सहकारिता आधारित कोऑपरेटिव लीड और मालिकाना हक वाला डिजिटल राइड हेलिंग टैक्सी बुकिंग प्लेटफॉर्म है। बात ये हुई है, ठीक है, ड्राइवरों को मालिकाना हक दिया गया है, मालिक का हक दिया गया है। जो भी ड्राइवर यहाँ पर टैक्सी चला रहा है, ठीक है, तो भारत टैक्सी में वही मालिक रहेगा। राष्ट्रीय जो विजन विजन जो है, केंद्र एवं गृह सहकारिता मंत्रालय सहकार से समृद्धि विजन के तहत इसे देश में ओला उबर जैसी विदेशी निवेश आधारित कंपनियों को स्वदेशी विकल्प के रूप में लाया गया है। ठीक है, यानी कि जो देश में ओला उबर जैसी विदेशी जो निवेशित कंपनियां हैं, ठीक है, आपने कई बार ओला में बैठे होंगे, कई बार उबेर में बैठे होंगे, ठीक है, उसके विकल्प विकल्प के रूप में इसको लाया गया है, तो भारत टैक्सी को इसके विकल्प के रूप में लाया गया है। इतना हमें याद रखना है। शीर्ष संस्थाओं का यहाँ पर सहयोग है, तो इसे भारत की 8 बड़ी राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं जैसे कि IFFCO, नाबार्ड, अमूल, ये है नेफर्ड और को और NCDC को मजबूत वित्तीय ढांचागत प्राप्त है। इन संस्थाओं को याद रखें। हम देखेंगे डिटेल में इसको और पढ़ेंगे इस टॉपिक को। ये जो अभी 8 शीर्ष संस्थाओं का सहयोग है, डिजिटल इंडिया से जुड़ा यह ऐप भारत सरकार के राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म में जैसे डिजी लॉकर, उमंग और API सेतु के साथ पूरी तरह से इंटीग्रेटेड, यानी कि जुड़ा हुआ है, जिससे सुरक्षा और पहचान तुरंत सत्यापन हो सके। भारत टैक्सी को याद रखना है। भारत टैक्सी को अभी हाल फिलहाल में जयपुर में लागू किया है मॉडल के आधार पर के मॉडल के रूप में, और इसका धीरे धीरे आने वाले समय में पूरे राजस्थान में विस्तार कर दिया जाएगा। इसमें 8 बड़ी जो कंपनियां हैं, सहकारी जो कंपनियां संस्थाएं हैं, उन सभी का योगदान है। उन संस्थाओं को हम देखेंगे और अच्छे से। और
यहाँ पर ड्राइवर को मालिक बनाया गया है। पंचगौरव योजना अभी सरसा में चल रही है। पंचगौरव योजना, पंचगौरव योजना एक जिला एक उत्पाद पर आधारित है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पर आधारित है। राजस्थान सरकार वोकल फॉर लोकल कार्यक्रम जो स्थानीय उत्पादों को वैश्विक ब्रांड बनाना है। इसे भी, इस टॉपिक को पंचगौरव योजना है, यह कम से कम 40 से 50 मिनट का टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर सरसा में क्या है, सरसा की बात करें, पंच गौरव योजना के अंतर्गत को 5 जो तत्व हैं, इन 5 तत्वों से मिलकर के एक पंच गौरव नाम दिया गया है। तो इसमें जो प्रोडक्ट हैं, उत्पाद, उपज, वनस्पति, खेल और पर्यटन, इनको पांचों को शामिल करके पंच गौरव योजना नाम दिया गया है। बात यह है कि हर जिले में एक उत्पाद, एक उपज, एक वनस्पति, एक खेल और एक पर्यटन स्थल में से सुनना है। मतलब एक प्रोडक्ट सुनना है, किस किस में से, उत्पाद में से, उपज में से, वनस्पति में से, खेल में से या पर्यटन स्थल में से। उदाहरण के लिए बात करें हम, तो जुजनू पत्थर उत्पाद में, ठीक है, वन प्रोडक्ट जुजनू का जो है पत्थर उत्पाद। उदयपुर व जालोर की बात करें तो उदयपुर में, जालोर में मार्बल एवं ग्रेनाइट की बात हुई है, और करौली में बात करें तो सैंड स्टोन उत्पादित होता है। ठीक है। मुख्य सहकारी प्रोत्साहन की बात करें, MSME हेतु तो नया बिजनेस जो सेटअप है उसके लिए 20 लाख तक मार्जिन यानी कि अनुदान देना है। तकनीकी उन्नयन व सॉफ्टवेयर हेतु 5 लाख वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है इसमें। ई कॉमर्स वेबसाइट में ऑनलाइन बिक्री और डिजिटल कैटलॉग हेतु 1.75 लाख के यहाँ पर सहायता की जा रही है। और मार्केटिंग व पेटेंट की बात करें तो प्रदर्शनियों, क्वालिटी और सर्टिफिकेट और IPR के लिए 5 लाख तक की यहाँ पर मदद की जाती है। तो पंचगौरव योजना को ऐसे याद रखना है, 5 जो हैं, कौन कौन से उत्पाद शामिल हैं, उपज शामिल हैं, वनस्पति शामिल हैं, खेल शामिल हैं और पर्यटन शामिल हैं। ये जो 5 श्रेणियां हैं, इनको मिला करके पंचगौरव नाम दिया गया है। और इन 5 जो है, ये जो श्रेणियां हैं, इसमें से एक प्रोडक्ट एक जिले के लिए सुनना है। चाहे खेल को सुन ले, चाहे पर्यटन स्थल को सुन ले, या वनस्पति को सुन ले, या उपज को सुन ले, या उत्पाद को सुन ले, उस प्रोडक्ट को ऊपर उठाना है और आर्थिक संबल प्रदान करना है, यानी कि वोकल फॉर लोकल पे काम करना है, जिससे कि स्थानीय लोगों की आय को बढ़ाना है। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान का लक्ष्य जीरो डंप साइट। ठीक है। राजस्थान का लक्ष्य जीरो डंप साइट, स्वच्छ शहर स्वच्छ राजस्थान, यानी कि सफाई की बात हुई है यहाँ। जीरो डंप साइट राष्ट्रीय जो लक्ष्य है, शहरों को कचरा मुक्त बनाना है। ठीक है। राष्ट्रीय जो लक्ष्य है, राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है, शहरों को कचरा मुक्त बनाना है। राजस्थान का जो लक्ष्य है, इन दोनों लक्ष्यों को याद रखना है यहाँ पर। राजस्थान का जो लक्ष्य है, इसमें नगरीय इकाइयों से कुल 90 लाख घन मीटर लिगेसी वेस्ट, पुराने जमे हुए कचरों को पूरी तरह से साफ करना है। तो कितना कचरा है, 90 लाख घन मीटर लिगेसी वेस्ट जो जमा हुआ है, पुराना जो कचरा जमा हुआ है, उसको पूरी तरह से साफ करने का लक्ष्य है। और राष्ट्रीय जो लक्ष्य है, तो कचरा मुक्त बनाना है शहरों को। वर्तमान स्थिति बात करें तो अब तक प्रदेश में 41 लाख घन मीटर कचरे का सुरक्षित निस्तारण, यानी कि बायो माइनिंग किया जा चुका है। प्रदेश में अभी तक टोटल कितना है, 90 है, 90 में से 41 तक पहुंच चुके हैं। बजट की बात हुई है तो इस कार्य के लिए राज्य सरकार ने 324 करोड़ की कार्य योजना स्वीकृत की है। राज्य सरकार ने कितने करोड़ रुपए की कार्य योजना स्वीकृत की है, तो 324 करोड़ रुपए की कार्य योजना इसमें स्वीकृत की गई है। जीरो डंप साइड को याद रखना है, राजस्थान का लक्ष्य और भारत का लक्ष्य याद रखना है। भारत का जो लक्ष्य है, शहरों को कचरा मुक्त बनाना है। और राजस्थान का जो लक्ष्य है, नगरीय निकायों में कुल 90 लाख घन मीटर जो कचरा जमा हुआ है, लिगेसी वेस्ट जो जमा हुआ है, उसे पूरी तरह से साफ करना है। और अभी तक कितना कर लिया है साफ, 41 लाख घन मीटर अभी तक साफ कर लिया गया है। और इसके लिए कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, तो 324 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। KNIQ एकेडमी पर बने रहें। ठीक है। और सभी सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर करते जाएं। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।